चलिए नमस्कार दोस्तों, ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस समय वर्तमान समय में एक सप्ताह हाई स्कूल की परीक्षा रह गई है। हाई स्कूल की मैथ के ट्रिक, हिंदी के ट्रिक, कुछ आपके संस्कृत के ट्रिक दिए जा रहे हैं। आज आपको मेंसुरेशन का सवाल, जो लोग कहते बहुत कठिन है गणित, कठिन गणित नहीं है, कठिन हमारा आपका दिमाग है। केवल जरा सा दिमाग लगाइए, आपको हल हो जाएगा। सूत्र के क्लासेस हम आपको दे चुके हैं। सूत्र अगर आपका याद है तो सवाल आपका आसान है। कितना भी बड़ा सवाल है उसे देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। 12.2 तो पुरानी किताब से आपका जो भी होगा एनसीईआरटी पैटर्न का 12.2 का एक सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कोई पहले किताब में प्रश्न देख लेंगे। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अब जैसे जैसे प्रश्न कहे उसी के अनुसार हमारा काम है, पहले हम फिगर बना लें। एक तंबू बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है। एक तंबू किस प्रकार का है? बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, ऊपर शंकु है। जितना प्रश्न कहा उतना चित्र बन गया, ठीक है। बता रहे हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 और 4 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? व्यास 4 है तो त्रिज्या 2। तो ध्यान देंगे, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h बराबर 2.1 सेंटीमीटर और यहां पर आपकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कहां मिला? व्यास 4 है तो 4 का आधा, हाँ 4 का आधा कर देंगे 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको दिया गया है ऊपर जो शंक्वाकार भाग है, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई जिसको हम यल से संकेत करते हैं, यल इज इक्वल टू शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। सॉरी भाई, ये टेंट है, सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर में होगा। 2.8 मीटर। अब कह रहे हैं इस टेंट में प्रयुक्त कैनवस का खर्च निकालिए 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। प्रश्न में कहा गया है कि 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस, कितने रुपए का कैनवस लगेगा, कितने रुपए का वो टेंट बनाने में, तंबू बनाने में कपड़ा लगेगा, वही आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? तंबू में लगे कपड़े का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नीचे कौन सी आकृति है, एक बार बोलिए? बेलन। कौन सा आकृति है? बेलन। बेलन की ऊंचाई कितना है? h क्या है? 2.1, r क्या है? 2। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। वेरी गुड। तो पाई का मान चूंकि यहां 2.1 है तो 2.1 है, 22/7 से कट जाएगा। यहां पर आप पाई का मान 22/7 r रखेंगे, h रखेंगे और रख करके सरल कर लेंगे तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। इसके बाद फिर यहां आएंगे, ऊपर शंकु है, शंकु की त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है? 2.8 मीटर। तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल, तो इसका हो गया पाई आर यल। ध्यान देंगे, तो पाई आर यल क्रमशः पाई मान 22/7 यहां भी रखेंगे और रख करके सरल कर लेंगे। ये दोनों जब जोड़ देंगे ना तो आपका
क्या बोलते हैं, पूरे कपड़े का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरे कपड़े का क्षेत्रफल। अब आपके प्रश्न में दिया गया है 1 वर्ग मीटर कपड़े का खर्च 500 रुपया है। 1 वर्ग मीटर कपड़े का खर्च 500 रुपया है। तो जो यहां आएगा, देखिए हम इसको निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा लगेगा, आप लोग फिर ऑफलाइन का मौका देंगे तो हम आप बता देंगे। बहुत आसान है। क्या है? पाई आर एल यहां रख दीजिए और 2 पाई आर एच यहां रख दीजिए और रखने के बाद फर्स्ट से जोड़ दीजिए तो कपड़े का क्षेत्रफल निकल गया। 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 500 रुपया। तो जितना आया है इतने में 500 से गुणा कर देंगे तो संपूर्ण आपका आ जाएगा। गुणा कर देंगे, हल कर लेंगे तो आपका संपूर्ण आंसर आ जाएगा। यह है आपका 4 से 6 नंबर का प्रश्न। आपके यूपी बोर्ड पेपर में 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आया है। यह मान कर चलिए इसी प्रकार से इस प्रश्नावली से लास्ट के 3-4 प्रश्न हल कर डालेंगे तो आपको 6 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको समझते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, नंबर लेते रहिए। धन्यवाद।